हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 की और जानेंगे कि आरपीएफ में जो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं। तो अगर आप आरपीएफ एग्जामिनेशन की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो सबसे पहले आरपीएफ के अंदर जो आंखों का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है वो मांगा जाता है B1। और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका जो डिस्टेंस विजन है वो होना चाहिए 6/9 और 6/12 है, विथ और विदाउट ग्लास। मतलब अगर आपके चश्मा लगा हुआ तो आप आरपीएफ के लिए मेडिकली फिट हो, बशर्ते आपकी जो चश्मे की जो कैपेसिटी है वो 4 डायप्टर से अधिक ना हो। इसी के साथ साथ आपका कलर विजन टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपको कुछ इमेजेस दिखाई जाएगी और उस इमेजेस में ये कहा जाएगा कि आपको कौन सा लेटर या कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं इस इमेज की तो इस इमेज में जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि आपको H लेटर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको कलर विजन नहीं है। वैसे ही अगर आप आसानी से पहचान जाते हैं कि किसी भी इमेजेस के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा लेटर छिपा हुआ है, कौन सा नंबर हाइड किया हुआ है, तो आपको कलर विजन की प्रॉब्लम नहीं है। इसका टेस्ट आप घर पे भी कर सकते हो। कलर विजन से रिलेटेड एक बुक आती है जिसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और उसकी हेल्प से आप कलर विजन का टेस्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इमेजेस के अंदर क्या लिखा हुआ है, कौन सा अक्षर, कौन सा लेटर या कौन सी शेप छिपी हुई है, अगर आप वो पहचान जाते हो तो आपका कलर विजन पास है। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस इमेजेस के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो आपका होगा 6/6 आई टेस्ट। 6/6 आई टेस्ट की अगर बात करूं तो ये बेसिकली एक चार्ट पे किया जाता है, जिस चार्ट में आपको ऊपर से नीचे तक कुछ लेटर दिखाई देंगे और लेटर की जो साइज होगी वो जैसे जैसे नीचे की तरफ आओगे तो वो आपको घटती हुई नजर आएगी। अब आप जहां तक देख पाते हो वही आपकी आंखों का विजन होगा। अगर आप पहली लाइन के अंदर जो भी लेटर होंगे उनको क्लियरली विजिबल कर पा रहे हो तो आपका जो आंखों का विजन होगा वो होगा 6/60। अगर आप सेकंड लाइन को अच्छे से देख पा रहे हो तो आपके आंखों का विजन होगा 6/36। ऐसे ही थर्ड का 6/24, 5 का 6/12 है। अगर पांचवी लाइन के अंदर जो भी लेटर है उनको अच्छे से देख पाते हो तो आपके आंखों का विजन होगा 6/12 है। तो ये बेसिकली एक चार्ट पे किया जाता है। वो चार्ट आपसे लगभग 6 मीटर की डिस्टेंस पे रखा जाता है। तो ये भी आप अपने नज़दीकी सेंटर में जाके इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। तो अगला टेस्ट आता है वो आता है नाइट ब्लाइंडनेस टेस्ट। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब हिंदी में कहा जाता है रोतोंदी। नाइट ब्लाइंडनेस से जो भी व्यक्ति ग्रसित होगा उसको रात को दिखाई नहीं देगा, रात को ब्लर दिखाई देता है। अगर आपको रात को साफ दिखाई देता है तो बेसिकली आपका ये टेस्ट पास होने वाला है। अगर आपकी आंखों के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपको कम दिखाई देगा और वैसे में इस टेस्ट में आप फेल हो जाओगे। इसी तो ये आपकी आंखों के कुछ टेस्ट थे। नाइट विजन, नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपके कुछ टेस्ट हाथ और पाँव के भी किए जाएंगे। जैसे इस इमेजेज के अंदर आप देख पा रहे हो कि आपके जो हाथों के जो भी टेस्ट होंगे, आपके हाथ ऐसे नॉर्मल होने चाहिए। आपके हाथ ना तो ज़्यादा बाहर की तरफ झुके होने चाहिए और ना ही अंदर की तरफ। अगर आपके हाथ एकदम नॉर्मल है तो आप इस टेस्ट को भी पास कर जाओगे। इसी के साथ साथ आपके पाँव के भी टेस्ट होंगे। जिस इमेजेज में आपको 3 इमेजेस दिखाई दे रही है, जिसमें ये वाली जो इमेज है वो है नॉर्मल, ये है बो लेग्स मतलब बाहर की तरफ ज़्यादा फैले हुए हैं। अगर इन लेग्स की बात करें तो इन्हें बोलते हैं नॉक नी, मतलब आपके घुटने आपस में चिपक जाते हैं अगर आप सीधे खड़े होते हो। तो इस केस में भी आपको दिक्कतों का सामना करना होगा। आपके पाँव ऐसे होने चाहिए। वहीं अगर बात करूँ आपके पाँव के निचले वाले हिस्से की, वो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। मतलब नॉर्मली जब भी आप जमीन पे पाँव रखते हो तो जमीन के और आपके पाँव के बीच में स्पेस रहना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो ये तीनों टेस्ट भी आप घर पे कर सकते हो। इन तीनों को टेस्टों को करके देख लीजिए कि आप इन तीनों टेस्टों में तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। इसी के साथ साथ कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे विजन टेस्ट अपन ने देख ही लिया। इसी के साथ साथ हियरिंग टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपकी कान की जांच होती है कि आपको अच्छे से सुनाई देता है या नहीं देता है। इसी के साथ साथ आपके नोज, आपके नाक की कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है, आपके नाक का टेस्ट होगा। इसी के साथ साथ एब्डोमन, आपके मन में आपके पेट का टेस्ट किया जाएगा अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। आपकी लीवर, किडनी वगैरह सारे बिल्कुल सेम साइज के अंदर है, किसी भी प्रकार की स्वेलिंग तो नहीं है। इसी के साथ साथ आपके हार्ट और लंग्स का एग्जामिनेशन किया जाएगा। हार्ट की बात करें तो हार्ट के लिए आपकी ईसीजी की जाएगी और लंग्स की बात करें तो लंग्स के लिए आपके चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा। और इसी के साथ साथ कुछ डेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी टेस्ट होंगे, जिसमें आपकी दांतों की जांच की जाएगी, आपको दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी के साथ आपके ब्लड टेस्ट किए जाएंगे। ब्लड टेस्ट में कंप्लीट ब्लड टेस्ट सीबीसी किया जाएगा। उसके अंदर आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कंप्लीट जितनी भी सारी जानकारी है उनको मैच किया जाएगा। और इसी के साथ यूरिन टेस्ट होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, ईसीजी होगा, साल्ट। कुछ साल्ट भी हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जिनकी भी एक स्पेसिफिक रेंज होती है, तो उनका भी टेस्ट आपका किया जाएगा। तो ये सारे वो कंप्लीट टेस्ट थे जो आपके आरपीएफ एग्जामिनेशन के मेडिकल टेस्ट में किए जाएंगे।
तो अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और रेलवे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।